नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर लेके आए हैं मिलिए अपने पार्षद से। आज हम बात करेंगे वार्ड 63, जी हां, शास्त्री नगर के एल ब्लॉक, के ब्लॉक, प्रवेश विहार सहित कुछ इलाकों को मिलाकर वार्ड 63 का गठन किया गया है, जहां पर अनुज वशिष्ठ निगम पार्षद हैं, भाजपा के युवा नेता हैं और सबके चहेते हैं। उन्होंने राजनीति का ककरा अपने पिता अरुण वशिष्ठ से सीखा है। अरुण वशिष्ठ व्यापारी नेता हैं और भाजपा के दिग्गज नेता हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिनकी एक आवाज पर व्यापारी शटर डाउन कर देते हैं और सड़क पे आ जाते हैं, ऐसे फादर से राजनीति का ककरा सीखने वाले अनुज वशिष्ठ लगातार जनता की सेवा में लगे हुए हैं। वार्ड 63, जी हां, 2017 में पहली बार पार्षद बने अनुज वशिष्ठ ने वार्ड 63 में प्रवेश विहार के एल ब्लॉक के सहित तमाम इलाकों में जमकर काम किया। न केवल स्ट्रीट लाइट पर काम किया, बल्कि पार्क, साफ सफाई और सड़क के निर्माण पर पुरजोर दिया। के ब्लॉक में बहुत सारे पार्क हैं, लिहाजा कुछ पार्क में काम हुआ, कुछ पार्क जनता की पार्किंग के लिए है, क्योंकि पार्षद भी जनता के लिए होता है। ऐसे में मिलिए अपने पार्षद से आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं मेरठ के दिग्गज भाजपा नेता अरुण वशिष्ठ के पुत्र अनुज वशिष्ठ से, जो वार्ड 63 के पार्षद हैं। अनुज वशिष्ठ की खासियत यह है कि रात को कभी भी आप फोन कर दें, वो 10 मिनट के अंदर आपके दरवाजे पर मौजूद मिलेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, उन्होंने साफ सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर और जन समस्याओं को लेकर एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। युवा हैं, तेज तर्रार हैं और पिता के नक्शे कदम पर चलकर उन्होंने राजनीति का ककरा सीखा है। तो आइए मिलते हैं वार्ड 63 के निगम पार्षद अनुज वशिष्ठ से। पार्षद से मिलिए कार्यक्रम के तहत रोजाना खबर उन सभी पार्षदों से आपको रूबरू करवा रहा है जो आपके लिए 5 साल तक कार्य किए। आपने उन्हें जिताया, क्या आपके मापदंडों पे वो खड़े उतरे या नहीं, इसका फैसला तो आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। लेकिन हम पार्षद से आपको रूबरू करवाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्षद ने आपके इलाके में क्या किया। इसी तरह आज हम रूबरू करवाएंगे शास्त्री नगर के वार्ड 63 के पार्षद, युवा पार्षद अनुज वशिष्ठ जी से, जो मेरठ के दिग्गज भाजपा नेता अरुण वशिष्ठ जी के पुत्र हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि लगातार पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए सामाजिक और राजनीतिक संस्कारों का बोध करते हुए समाज में, राजनीति में एक अलग पहचान रखते हैं अनुज वशिष्ठ। अनुज वशिष्ठ की खासियत है युवा हैं और रात दिन आपकी सेवा में लगे रहते हैं। नमस्कार अनुज जी, कैसे आप? सबसे पहली बात क्या है कि जिस तरीके से आप युवा हैं और मेरठ नगर निगम के कुछ चंद युवाओं के युवा पार्षद हैं, उनमें आप शामिल हैं। सबसे पहले बताइए कि जब आप जीते तो किस भाव को लेकर जीते और वार्ड 63 को लेकर आपने जो शुरुआत की कार्यों की वो कैसी रही? मैं जब जीता तो मेरे मन में सिर्फ एक ये भाव था कि मैं जनता की सेवा करूं। मुझे लोगों ने चुन के भेजा है, विश्वास जताया है, तो मेरे मन में सिर्फ इतना ही था कि मैं वो सबका विश्वास, जिन्होंने मुझे चुनाव लड़वाया था, उनका विश्वास ना टूटे, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं और वो सेवा भाव लेकर मैं अपने क्षेत्र में गया और प्रयास किया लोगों की सेवा करने का, और अभी भी कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। जिस तरीके से आप बहुत लकी हैं कि 50-55 साल राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के मजबूत और कद्दावर नेता जो कहे जाते हैं मेरठ में, अरुण वशिष्ठ जी, जो व्यापारी नेता भी हैं, उनके आप पुत्र हैं, तो क्यों ना ये आपको ये खून में कह लें या संस्कारों में कह लें, राजनीतिक विरासत में मिली, इसे आप कितना उचित मानते हैं? नहीं, बिल्कुल ये बात सही है। ठीक है, पिताजी को 50 से 55 साल लगभग हो गए राजनीति करते हुए। पैदाइश से मैंने घर में राजनीति देखी है, उनका कार्यशैली देखी है, उनको देखा है कि वो किस तरीके से जनता के बीच में उनकी समस्याओं को लेकर जाते हैं और वो उनकी समस्याएं ख़त्म कराते हैं। वहीं से सीखा हूँ और वही एक मन में भाव आया कि जब पिताजी इस उम्र में आके कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं तो एक युवा हूँ जबकि। बिल्कुल, वार्ड 63 से आप उम्मीदवार बने, चुनाव जीते, उसके बाद लगातार 5 साल में 2 साल कोरोना काल में निकल गया। सबसे पहले हम कोरोना काल से शुरू करते हैं कि आखिर आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आपने 2 साल जो कोरोना काल के रहे हैं उसमें आपने जनता के लिए क्या किया? पहले वहां से शुरू करते हैं। जब पहला लॉकडाउन लगा 2020 में, कोरोना काल की शुरुआत थी,
तो सबके लिए एक नया अनुभव था, किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कब तक चलेगा लॉकडाउन, ये क्या कैसे जीवन रहेगा। उन सब चीज़ों को देखते हुए लॉकडाउन 22 या 23 मार्च को लगा था। 25 मार्च को मैं बैठा हुआ था अपने पड़ोस में, मेरे एक अंकल थे, उनसे मैं ऐसी बात करने लगा कि कैसे चलेगा, पता नहीं कब तक है। हमारे वार्ड में काफ़ी पिछड़ा वर्ग है, गरीब वर्ग है, जिसके जो रोज़ अपनी आमदनी करता है और खाना खाता है, शाम को पैसे लेकर आता है। तो उन्होंने भी मुझे सुझाव दिया और मेरा भी कुछ सुझाव थे कि हम लोग चलो एक रसोई शुरू करते हैं। जन रसोई करके हमने एक रसोई का काम शुरू करा, जिसमें पहले दिन हमने लगभग 400 साढ़े 400 पैकेट खाना बनाया और मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ उसका, मेरा बड़ा मन को खुशी मिली। तो मैंने फिर और लोगों से चर्चा कर उसमें एक एक करके लोगों को जोड़ता रहा और वो लगभग मैंने 40 दिन चलाई रसोई, जिसमें 900 पैकेट डेली हम बनाते थे। और मेरे वार्ड के अलावा लोहिया नगर मेरे से सटा हुआ वार्ड है, वहाँ से भी लोग आते थे और हम लोग उन्हें भी देते थे। ईश्वर की इतनी कृपा रही उस टाइम पे कि हमारे पास जो भी आया वो कभी खाली हाथ नहीं गया, वो खाना लेके गया। ताज़ा खाना, सामने बनता हुआ खाना लोगों को मिलता था, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। हालांकि उस दौरान कई संस्थाओं ने, शासन ने, प्रशासन ने, सब ने बहुत सहयोग करा, लेकिन हमारा भी एक अच्छा अनुभव उसमें रहा और मन को बड़ी तसल्ली मिली कि हम कुछ इस समय में कर पाए। सब एक दूसरे की मदद करने में लगे हुए थे, तो हमारा भी एक यही मोटिव था। जिस तरीके से ऐसा महसूस किया जाए, जिस तरीके से लगा कि कोरोना काल के समय एक तो भोजन की व्यवस्था थी, उसके बाद कोरोना ना हो इसके लिए वैक्सीन का इंतजाम भारत सरकार ने किया। तो वैक्सीन को लगाने के पीछे कई विपक्षी पार्टियां, कई पार्टियां निगेटिविटी बातें करने लगी। उस अभियान को आपने किस रूप में लिया और आपके अपने इलाके में, जैसा आपने ही कहा कि पिछड़ा है, थोड़ा सा अशिक्षा है, तो किस तरह लोगों को मोटिवेट किया? मैंने अपने वार्ड में लगभग हर हफ्ते वैक्सीन कैंप लगवाए और उस वैक्सीन कैंप में मैं खुद रहता था। मेरे रहने की वजह से मेरी क्षेत्र की जनता का विश्वास जागा, उन्हें लगा कि नहीं, जब पार्षद जी वहाँ खड़े में हैं और वो लोगों को प्रोत्साहन कर रहे हैं कि आएँ और अपना वैक्सीनेशन पूरा कराएं। ये देश में जो ये महामारी फैली हुई है, एक यही मात्र विकल्प है जो इससे हमें सुरक्षा मिल सकती है, हम सुरक्षित हो सकते हैं। तो लोगों में जागरूकता बढ़ी और धीरे धीरे करते करते मेरा वार्ड लगभग 80% वैक्सीनेटेड आज की तारीख में है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप पार्षद के मुद्दे पे आते हैं, जिस तरीके से पार्षद का जो मेन वर्क है, मुख्य कार्य हैं सफाई और तमाम रूट लेवल की समस्याओं को लेकर, उस पे आते हैं। सबसे पहले बताइए कि आप प्रवेश विहार, एल ब्लॉक, के ब्लॉक, तमाम ऐसे इलाकों को रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पे थोड़ी सी सफाई व्यवस्था को लेकर लोगों में अशिक्षा की भावना रहती है, थोड़े से उस मजदूर क्लास के लोग भी रहते हैं। तो ऐसे में सफाई कितनी चुनौती रही और कहाँ तक आप सफल हो सके और क्या इंतजाम 5 सालों में किया? मेरे द्वारा क्षेत्र में सबसे पहले 2 बड़े जो अवैध कूड़ा घर थे उनको हटाने का प्रयास किया और मुझे लगभग 6 महीने 8 महीने लगे उन्हें हटवाने में और वो हट गए। वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी सबसे पहले स्वच्छता को लेकर। उसके बाद नियमित रूप से मेरे टीम जो है मेरे साथ नगर निगम की, उनको मैं उत्साह उनका वर्धन करता रहा और उसके हिसाब से उन्होंने मेरी बातें मानी और जो हम लोगों ने एक ट्रैक लेके शुरू किया था, चलना शुरू किया था, आज हमारे वार्ड में कहीं पर भी ऐसे कूड़े के ढेर, नालियों की समस्या या सीवर की समस्या, ये लगभग ख़त्म है। मैं प्रतिदिन 1 घंटे का विशेष स्वच्छता अभियान टीम के साथ कराता हूँ। आज भी मैंने K1 और K3 में स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें मेरे लगभग 28 कर्मचारी मेरे साथ थे। हमारे इंस्पेक्टर थे नगर निगम के, हमारे सुपरवाइज़र थे नगर निगम के, हम सब ने मिलकर वो किया है और ये पहले दिन से चलता आ रहा है। इसी के निमित्त मैंने पहले दिन, जब मैं दिसंबर में पार्षद बना 2017 में, तो जनवरी के पहली या दूसरी तारीख को मैंने एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप चलाया सोशल मीडिया पे। उसका नाम रखा जन समस्या वार्ड 63। उसमें आज की तारीख में वार्ड की सभी गलियों से लगभग 250 लोग, 249 लोग उसमें जुड़े हुए हैं और मुझे उस ग्रुप पे आए दिन वार्ड की जो भी समस्या वार्ड से जुड़ी हुई होती है वो मेरे पास आती है और मैं तुरंत उसको निस्तारण करने की कोशिश करता हूँ और कामयाबी मुझे उसमें मिलती है। मेरा उससे रास्ता बहुत आसान हो गया। बिल्कुल, लोग जागरूक भी हो रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से मोदी सरकार आने के बाद स्वच्छता को लेकर लोग जागरूक भी हो रहे हैं। लगातार बीजेपी कार्यकर्ता, तमाम लोग जागरूकता और स्वच्छता को लेकर काम कर रहे हैं, संस्थाएं भी काम कर रही हैं। आपके वार्ड में स्ट्रीट लाइट की क्या रही समस्या या आपने उस व्यवस्था, उस क्षेत्र में आपने क्या किया? मेरे वार्ड में मैंने 10 सोलर लाइट लगवाई, साथ ही साथ करीब 6 या 7 पार्कों में मिनी मास्क लाइट लगवाई
और जो एलईडी लाइट्स थी पिछले 4 सालों में लगभग 500 से ज़्यादा लाइटें मैंने लगवाई। सर्विस रोड हमारी हर टाइम अंधेरा रहता था, जिसमें एक विद्या मंदिर नाम का स्कूल भी है, बच्चों का आना जाना, फैमिलीज़ का आना जाना रहता था, तो आए दिन वहाँ कुछ ना कुछ छेड़खानी की असामाजिक तत्वों की शिकायत मिलती थी। तो प्रयास करके मैंने उस पूरी सर्विस रोड पे लाइट लगवाई। प्रवेश विहार जो पीछे का एरिया है वहाँ जागतीवार एक्सटेंशन से जुड़ा हुआ है, वहाँ आए दिन चोरी या और अन्य चीज़ों की शिकायतें मिलती थी, वहाँ लाइटें लगवाई हैं। तो ऐसी लगभग 500 लाइटें पूरे वार्ड में मैंने लगवाई हैं। जिस तरीके से वहाँ पे प्रवेश विहार और तमाम इलाके हैं, वहाँ पे पार्क को लेकर एक बड़ी समस्या है, क्योंकि आबादी छोटी है तो थोड़ा पार्क के रखरखाव की बड़ी समस्या आपके सामने आती होगी। तो क्या आपके जहन में या आपकी जानकारी में या आपने कुछ ऐसे पार्क को बेहतर किया हो, उसमें फंड लगाया हो, कुछ नया किया हो, उसकी जानकारी दें। मेरे वार्ड में अगर मैं एल ब्लॉक की बात करूं तो लगभग 26 पार्क हैं। के ब्लॉक में अब पार्क बहुत कम रह गए हैं, लोगों के घर छोटे होने के कारण गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल की वजह से पार्क जो थे पहले वो हटा के उन पर रोड बना दी गई है। फिर भी 5-7 पार्क बचे हुए हैं। मैंने लगभग सभी पार्कों में पहले साल में 2018 में लगभग सभी पार्कों में रंगाई पुताई मरम्मत का कार्य कराया था। अब वो दोबारा उनकी स्थिति ख़राब हो गई है, उन पर दोबारा काम चल रहा है। कुछ नगर निगम की तरफ से हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है फाइनेंशियल कंडीशंस में, फिर भी प्रयास है कि जल्दी ही पार्कों का काम होगा। अभी वर्तमान में 2 पार्कों में बड़ा काम चल रहा है। एक एल ब्लॉक में इंदिरा मार्केट पार्क के नाम से है, उसमें चल रहा है। एक L 185 के सामने पार्क है, उसमें भी काम जल्दी शुरू होने वाला है। दोनों बड़े पार्क हैं और इनमें नया ट्रैक, नए झूले, नई बेंचेस, रंगाई पुताई मरम्मत, इन सभी का कार्य उसमें चल रहा है। वृद्धजनों को लेकर नगर निगम के पास, पार्षद के पास एक जिम्मेवारी रहती है पेंशन की, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो इस क्षेत्र में आपने कुछ कार्य किए हो तो हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, मैंने वृद्ध पेंशन बहुत लोगों की शुरू करवाई है, जो पहले चल नहीं थी, बीच में किसी कारणवश बंद हो गई थी, उन पे भी काम किया, वो भी चालू हुई। नई भी मैंने बनवाई हैं, लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन का सिस्टम आ गया है, तो इसमें अब हमारी भागीदारी इतनी ज़्यादा नहीं रही जितनी पहले होती थी। लेकिन फिर भी जिस किसी का फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है तो उसके बाद तहसील में या समाज कल्याण के दफ्तर में जो समाज कल्याण अधिकारी हैं उनसे बात करके जल्दी कराने का पूरा प्रयास रहता है। वार्ड 63 को लेकर आपने जितने कार्य किए हैं वो जनता अपने पैमाने पे उसको पाएगी नहीं पाएगी, लेकिन आप 5 सालों में क्या अपने कार्यों से पार्षद के तौर पे जो कार्य किए, आपके निर्वाचन को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर आप क्या संतुष्ट हैं? जो मेरी इच्छा थी, जिस हिसाब से मैं काम करना चाहता था, वो काम अभी उतना नहीं हुआ। मैं खुद अभी उतना संतुष्ट नहीं हो पाया हूँ, क्योंकि 2 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। कोविड का जो हमारे उसमें निकला, हम उसमें बहुत कुछ नहीं कर पाए। हम क्या, पूरा ही नगर निगम मेरठ नहीं कर पाया, अन्य चीज़ों में लगा हुआ था। लेकिन फिर भी इस 2.5 साल में, बचे हुए 2.5 साल में जितना कार्य हुआ है वो लगभग 8 से 10 करोड़ के बीच का कार्य मैंने अपने वार्ड में कराया है। लगभग 32 बड़ी सड़कें, छोटी बड़ी सड़कें मिलाकर बनवाई हैं। प्रवेश विहार जो पूरा का पूरा प्रवेश विहार कच्चा था, आज 95% प्रवेश विहार पक्का सड़क बन गई है। वहाँ पे टाइल्स की है, काली सड़कें। ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, सीवर लाइन नहीं है वहाँ पर, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से भी बहुत समस्या आती थी। मैंने लगभग सभी गलियों में नाली बनवाई हैं। एक बड़ा प्रमुख नाला बनवाया है जो कि के ब्लॉक K5 से शुरू होता है, प्रवेश विहार से होता है बड़े नाले तक जाता है। वो लगभग 600-650 मीटर का नाला है। 30 लाख की लागत का वो नाला बना, वो बनवाया। तो काम तो कभी भी पूरा नहीं होता है, प्रयास हमेशा रहते हैं। और अभी भी मेरे लगभग 11-12 फाइलें बिल्कुल तैयार हैं, सिर्फ नगर आयुक्त साहब के टेंडर कराने का वेट है। उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी टेंडर कराएंगे, तो जो बचे हुए छोटे छोटे और जो काम है वो भी जल्दी पूरे हों। चलिए, मेरी शुभकामना है। एक आखिरी सवाल आपसे, अगर पार्टी फिर से भरोसा जताती है तो क्या जनता के बीच आना पसंद करेंगे? बिल्कुल सेवा करना दोबारा चाहूँगा मैं, मेरा मन है मैं दोबारा सेवा करूँ, जो छूटे हुए कार्य रह गए हैं उन्हें पूरा करूँ। और मैंने इस 5 साल के कार्यकाल में महसूस किया है कि जनता की जो मूल समस्या है, अगर आप उन पर काम करते रहो तो जनता का आशीर्वाद और प्यार आपको हमेशा मिलेगा। बिल्कुल, ये थे हमारे पार्षद। मिलिए अपने पार्षद से, वार्ड 63 से युवा पार्षद अनुज वशिष्ठ, माफ कीजिएगा, चूंकि पिता और पुत्र ऐसे नाम में मिलते जुलते हैं, लिहाजा पिता की विरासत को संभालने का जिम्मा पुत्र पे है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जब पुत्र खुद
एक कदम आगे बढ़कर अगर कार्य करता है तो वाकई उस पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता होगा। उस पिता की विरासत को अनुज वशिष्ठ संभाल रहे हैं, जो मेरठ की धड़कन माने जाते हैं। व्यापारियों की आवाज पे, उनकी आवाज पर एक बार व्यापारी शटर डाउन कर देते थे और मेरठ में कर्फ्यू लग जाता था। ऐसे शख्सियत की विरासत को संभालना वाकई एक चुनौती तो होती है, लेकिन अगर पिता का संस्कार आपके साथ है तो वो आप कर गुजरते हैं। आपका ये अनुज वशिष्ठ जी का इंटरव्यू आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि हम आपसे रूबरू हों तो आप अपने नंबर और नाम आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे तो हम आपसे संपर्क करेंगे। वार्ड 63 को लेकर कोई अगर बात है तो आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। लिहाजा मिलिए अपने पार्षद से, यह कारवां जारी रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।